जय हिंद दोस्तों, आप सभी को हम जैसे कि पिछले वीडियो में हम एक बैच लॉन्च किए थे और उसमें आप सभी को बता रहे थे एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच। तो चलिए इस बैच को हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं भाई, क्योंकि बहुत लेट हो गया है। ठीक है, वीडियो नहीं आ रहा था, थोड़ा सा बिजी थे, मगर अब वीडियो आप सभी को कंटिन्यू रूप से प्रोवाइड की जाएगी। देखिए, जैसे में एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच नंबर शायद 3 है। ठीक है, कितना है? 3 है। पिछले वीडियो में आप सभी को अंक के बारे में, संख्या के बारे में बता रहे थे, मगर संख्या के बारे में अभी फुल डिटेल से नहीं बताए हैं। मगर आज के इस वीडियो में संख्या से पहले भी एक बात जानना है, जो जिसे हम इकाई, दहाई, सैकड़ा कहते हैं, उसको जानना जरूरी है, क्योंकि उससे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछता है। तो चलिए उसे हम छोटी छोटी बातों को हम जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है भाई, तो ध्यान दीजिएगा कैसे उसको समझेंगे। ठीक है, तो अच्छे से मान सारणी के रूप में बनाएगा। यहां से हम शुरू करते हैं। एक तरफ लिखिएगा आस्थान, एक तरफ क्या लिखना है? सुंदर से लिखिएगा आस्थान। ठीक है दोस्त, क्या लिखना है? आस्थान। और एक तरफ लिखना है मान, एक तरफ क्या लिखना है? मान, मान लिखना है। और तीसरे नंबर स्टेप में 10 के घात लिखना है। तीसरे नंबर स्टेप में 10 के घात लिखना है, 10 के घात। अब आप कहेंगे कि ये क्या है, क्या आप ये बना रहे हैं? तो समझिएगा ये क्या है, ये भी आपको अभी समझ में आ जाएगा यदि आप इसको समझेंगे अंत तक। तो अभी समझ में आ जाएगा कि ये क्या हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। गणित में पूरे बेसिक से हम बता रहे हैं, पूरे बेसिक से। कमजोर छात्र चाहे 6 क्लास में, 7 में, 8 में होगा, वो भी जाएगा। जैसे में शुरुआत क्या चीज से होता है? इकाई से। शुरुआत क्या चीज से होता है? इकाई से। तो हम यहाँ पर शुरुआत कर देते हैं, अच्छे से इकाई लिखते हैं। क्या इंग्लिश में लिखा जाए बताइए? चलिए इंग्लिश में लिखते हैं। इंग्लिश में इसे कहते हैं यूनिट। इकाई को इंग्लिश में यूनिट या वन भी बोलते हैं, दोनों में से कोई एक बोलिएगा। और यूनिट मान कितना होता है? स्थान में इकाई हुआ, और मान कितना होता है भाई? तो इकाई 1 होता है, इकाई 1 होता है। ठीक है, और इकाई 1 कहने के बाद में अगर घात देखा जाए 10 के रूप में, तो किसी भी संख्या के पावर 0 देने से उसका मान 1 होता है। इतना ही केवल याद रखिए। तो क्या हम यहाँ पर 10 के पावर 0 देंगे? तो 10 के पावर 0 डेट मीन्स 1। 10 के पावर 0 डेट मीन्स 1 को कह सकते हैं ना, आसान से कह सकते हैं। इकाई के बाद आता है दहाई। इकाई के बाद क्या आता है? दहाई। ठीक है, इकाई के बाद क्या आता है? बोलिए, इकाई के बाद क्या आता है? दहाई। और दहाई को 10 बोला जाता है। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? 10 बोला जाता है। और 10 इकाई 1 हुआ, और दहाई 10। 10 मतलब क्या होता है दोस्त? 10। तो यहां पर हम लिखेंगे 10। अगर 10 हुआ, अगर हम कहेंगे दोस्त कि घात में बताइए 10 को क्या लिख सकते हैं, तो 10 के पावर 1 दैट मीन्स 10 को एक बार गुना करेंगे तो 10 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 के पावर 1, 10 के पावर 1। ठीक है, इकाई हो गया, दहाई हो गया। अब हम चलेंगे सैकड़ा पर। सुंदर से आप लिखिएगा मेरे साथ साथ सैकड़ा। अच्छे से आप लोग भी लिख दीजिएगा सैकड़ा। और सैकड़ा को इंग्लिश में कहते हैं 100, HUNDRED। सैकड़ा को इंग्लिश में क्या कहते हैं मेरे भाई? 100। और 100 मतलब आप ही जानते हैं 100 होता है। अब देखिए घात के रूप में क्या होगा? 1 बना लीजिए इसे। घात 100 को लिख सकते हैं 10 का होल स्क्वायर। 10 का होल स्क्वायर मतलब 10 को 2 बार गुना करेंगे तो 100 आ जाएगा। चलिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा तक हो गया। यहां तक समझ में आ गया ना? अब हम चलेंगे 100, सॉरी, इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब हम चलेंगे 1000 पर। 1000 को इंग्लिश में बोला जाता है 1000, THOUSAND, 1000। ठीक है, और 1000 इंग्लिश में इसे कहते हैं THOUSAND, ठीक है। अब इस एगो जीरो बढ़ते जाएगा, आप लोग जानते हैं उतना। अब 3 है, तो 10 के पावर 2 करने से हमें प्राप्त हो गया था 100। और यहाँ पर एक और घात बढ़ा देंगे तो 1000 प्राप्त हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि 10 के पावर 3 मतलब 10 को 3 बार गुना करेंगे तो 1000। ठीक है, अब हम चलेंगे, इसके बाद में 1000 हो गया, उसके बाद में चलेंगे 10,000, उसके बाद क्या है? 10,000। 10,000 को इंग्लिश में 10,000 लिख लीजिएगा। 10 THOUSAND, 10,000। अब 10,000 लिखेंगे, एक शून्य इस पर भी बढ़ जाएगा, 3 था तो इसमें 4 हो जाएगा। घात 3 है, 3 करने से जब हमें 1000 मिलता था, तो 4 करने से हमें
कितना मिलेगा 10,000। तो लिखिएगा 10 के पावर 4, 10 के पावर 4। ठीक है, 10,000 तक समझ में आ गया ना। 10,000 के बाद आता है लाख। क्या आता है? लाख। और लाख का इंग्लिश होता है LAKH, LAKH। ठीक है, तो लिख लीजिएगा उसको भी, LAKH या LSC, दोनों में से कोई एक याद रखिएगा, हालांकि दोनों भी याद कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 4 शून्य था तो एक शून्य और बढ़ जाएगा तो 5 हो जाएगा, 5 हो गया। और 10 के पावर 4 था तो 10 के पावर 5 हो जाएगा। जितना घात उतना शून्य, जितना घात उतना शून्य। ठीक है दोस्त, लाख हो गया। अब लाख के बाद जाएंगे 10 लाख पर। 10 लाख, 10 लाख लिख लीजिएगा, 10 लाख। ठीक है, अब 10 लाख मतलब और एक शून्य बढ़ जाएगा तो 5 था, 3 दो 5 था तो 6 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। और 10 के पावर 5 था तो 10 के पावर 6 हो जाएगा। जितना जीरो उतना शून्य, जितना जीरो उतना शून्य। ठीक है, 10 लाख हो गया, 10 लाख हो गया। अब इसके बाद हम चलेंगे, 10 लाख के बाद है हमारा करोड़। तो लिखिएगा आप सब भी करोड़। और करोड़ का इंग्लिश CROR होता है, CROR। लिख लीजिएगा सुंदर से आप लोग भी, CROR, करोड़। और इसमें भी एक शून्य बढ़ जाएगा, 7 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। 10 के पावर 7 हो गया। इतना ही आपको याद रखना है। ये आपका इकाई दहाई का मान सारणी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या को व्यक्त करने के लिए, किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या को लिखने के लिए। इसी मान सारणी से आपको आपको आप बता सकते हैं कि विस्तारित रूप कैसे लिखा जाता है संख्या का। इसके आगे की वीडियो में बताया जाएगा। अच्छा, इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, इस पर क्वेश्चन का निर्माण कैसे होगा, जैसे में क्वेश्चन याद बनाने से पहले इस पर ध्यान दीजिए। इसको कहते हैं इकाई, इंग्लिश में यूनिट, मतलब एक मान में होगा एक, और 10 के घात में 10 के पावर 0। उसके बाद दहाई मतलब 10, एक जीरो बढ़ेगा, और 10 के पावर 1 मतलब 10 हुआ। सैकड़ा मतलब 100, और 100 लिख दिए, यहाँ पर 10 के पावर 2 दे दिए। हजार मतलब 1000, 3 जीरो दिए, 10 के पावर 3 किए। 10,000 किए, 10,000 किए, मतलब कि एक जीरो और बढ़ जाएगा, और 10 के पावर 4 किए। 10,000 के बाद लाख है, लाख लिखिए, लाख पर 5 जीरो, 10 के पावर 5। उसके बाद है 10 लाख, 10 लाख लिखेंगे, उसके बाद में एक और जीरो बढ़ेगा, 6 होगा, 10 के पावर 6। उसके बाद हमारा करोड़ है, 10 करोड़ को इंग्लिश में CROR लिख दिए, 10 करोड़ पर हो गया 7 जीरो, लिख दिए 7। तो इस प्रकार से ही कायदा है। आगे भी लिख सकते हैं 10 करोड़। ठीक है, आगे भी लिख सकते हैं 10 करोड़, मगर इतना ही काफी है। क्वेश्चन कैसे होगा देखिए, मान लीजिए हम ऐसे लिख दिए 5 4 8 6। इसे भारतीय संख्या पद्धति के रूप में हिंदी में इसे क्या बोला जाएगा? तो जब भी पढ़ना होगा तो इस साइड से हम शुरुआत करेंगे। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे इकाई। तो लिखिए इकाई। इसे हम क्या कहेंगे? दहाई। तो यहाँ पर लिखेंगे दहाई, याद रखिएगा दहाई। इसे हम कहेंगे सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा। और इसे हम कहेंगे हजार। अच्छा, लास्ट वाला डिजिट पर फोकस कीजिए, हजार से चलेंगे तो 5,000, सैकड़ा, 400, दहाई, 86। तो आप ऐसे इसको नामकरण कर दिए कि 5,000, क्या बोलेंगे? 5,000, 400, 486 हो गया। तो इस प्रकार से संख्या का नामकरण किया जाता है। ठीक है, और भी देखिए, जैसे में 7 8 6 6 9 ऐसे लिख दिए। ठीक है, तो उसी प्रकार पढ़ेंगे इसको इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 78,600। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, मतलब दोनों को ले लेंगे तो 78,000।